श्री गुरुवे नमः। जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज जी के चरण कमलों में कोटिशः वंदन के साथ भाइयों एवं बहनों, गोपी के महारास का प्रकरण चल रहा है। गोपियों और भगवान के बीच में जो है महारास की क्रीड़ा चल रही है। भगवान अनपढ़ गंवार निर्धन गोपियों के साथ जो है महारास की लीला कर रहे हैं भगवान, उसी का प्रकरण चल रहा है। यह संसार का बहुत ही दुर्लभ और बहुत ही दिव्य प्रवचन है जो है, इसको सांसारिक रंग रूप नहीं देना चाहिए। जो है भगवान महारास के अध्याय में, और जो कि भागवत महापुराण का 33वां दशम स्कंध के 33वां अध्याय है। दशम स्कंध का 33वां अध्याय। इसमें 33वें अध्याय के 17वें महारास का वर्णन सुखदेव जी किए हैं। परीक्षित सुन रहे हैं महारास की क्रीड़ा का वर्णन, और परीक्षित को सुनाते हुए सुखदेव मुनि कहते हैं कि परीक्षित, अब जो है दशम स्कंद के 33वें अध्याय के 17वें श्लोक में क्या सुखदेव मुनि सुना रहे हैं। भाइयों और बहनों, ध्यान लगाकर सुनने की बात है। जैसे नन्हा सा 17वां श्लोक में कह रहे हैं सुखदेव मुनि परीक्षित से, राजा परीक्षित से, कि जैसे नन्हा सा शिशु जो है निर्विकार भाव से अपनी परछाई के साथ खेलता है। जैसे बच्चा, नन्हा सा बच्चा, उसके मन में किसी भी प्रकार का सांसारिक विकार नहीं रहता है और अपनी परछाई के साथ खेलता रहता है जो है, वैसे ही भगवान कृष्ण जो है गोपियों के साथ खेल रहे हैं, गोपियों के साथ खेल रहे हैं। जो है यहाँ ध्यान देने लायक बात है कि भगवान अपनी परछाई को मानकर खेल रहे हैं, अर्थात गोपियों और भगवान के बीच में जो है कोई अंतर नहीं रह गया है, कोई अंतर नहीं रह गया है। भगवान गोपियों को अपनी परछाई मान रहे हैं, बाहर अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान कृष्ण जो है समूचे चर अचर जीव को जो है जन्म देने वाले, पोषने वाले और प्रलय करने वाले भगवान कृष्ण हैं जो है। और वे जो है जीव, जो गोपियाँ जीव हैं, जिनका भी जन्म भगवान ही देने का काम किए हैं, उनका पालन पोषण सब भगवान के द्वारा किया गया। लेकिन उन गोपियों में क्या भाव है, गोपियों के अंदर क्या भाव है, जिस भाव से खुश होकर भगवान कृष्ण जो है उन अनपढ़ गंवार गोपियों के साथ जो है महारास की लीला कर रहे हैं, महारास की क्रीड़ा कर रहे हैं। और जैसे नन्हा सा बालक जो है अपनी परछाई के साथ खेलता है, उसी तरह भगवान भी गोपियों के साथ कैसे खेल रहे हैं, अपनी परछाई के साथ है। जो है भगवान जो है जितनी गोपियां हैं उतनी अपने को बना लिए हैं जोग माया की शक्ति से जो है, और सभी एक गोपी के साथ एक कृष्ण बन गए हैं। और सभी गोपियों के साथ कैसे भगवान खेल रहे हैं कि भगवान को मालूम हो रहा है कि मैं अपनी परछाई के साथ खेल रहा हूँ, परछाई के साथ खेल रहा हूँ। अर्थात गोपियों और भगवान के बीच में कोई भी अंतर नहीं रह गया है, कोई भी अंतर नहीं रह गया है। वाह री गोपियाँ, वाह वाह, जो अखंड ब्रह्म अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक को जो है अपने इशारे पर नचा रही हैं, अपने इशारे पर नचा रही हैं। जो है भगवान किसको स्पर्श करते हैं, सारे जीव जो है पूजा पाठ दुनिया जहान व्रत दान करके मर जाते हैं, लेकिन किसी पर भगवान इतनी बड़ी कृपा नहीं दिखाते हैं जितनी गोपियों के ऊपर दिखा रहे हैं।
और गोपियों को क्या करते हैं कि अपने हृदय से लगा लेते हैं। भगवान अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक इन अनपढ़ गंवार गोपियों को जो है अपने हृदय से लगा लेते हैं। गोपियों के अंदर आखिर कौन सा भाव है जिस भाव से भगवान अति प्रसन्न हैं और जिन गोपियों के ऊपर जो है अनलिमिटेड हैप्पीनेस, अनलिमिटेड आनंद की वर्षा कर रहे हैं भगवान जो है। उसी लिमिटेड हैप्पीनेस, अनलिमिटेड आनंद, सर्वोच्च आनंद को महारास कहा गया है। महारास कहा गया है जो है, महारास का इतर कोई अर्थ नहीं निकालना चाहिए जो है। तो भगवान अपनी परछाई समझकर जो है गोपियों के साथ रास क्रीड़ा कर रहे हैं और गोपियों को अपने हृदय से लगा लेते हैं, हृदय से लगा लेते हैं, हृदय से चिपका लेते हैं भगवान गोपियों को जो है। और हाथ से ही उनके अंगों का स्पर्श कर रहे हैं भगवान जो है। सारे अंग को जो है भगवान अपने हाथों से स्पर्श कर रहे हैं। बाहर भगवान कोई कितना हो यज्ञ तप व्रत दान कर ले जो है, भगवान का कर कमल का स्पर्श नहीं कर सकता है। भगवान का कर कमल बहुत ही दूर रहता है जो है। भगवान का कर कमल क्या जो है, भगवान की छाया तक भी पहुंचना नामुमकिन है। और वो गोपियाँ अनपढ़ गंवार व्यभिचारिणी बनचरी गोपियाँ जो है क्या कर रही हैं कि जिनको भगवान जो है अपने हाथों में ऐसे आलिंगन करते हैं और हाथों से उनका अंग स्पर्श कर रहे हैं। कभी गाल छू रहे हैं, कभी माथा चूम रहे हैं, कभी जो है बाँह पकड़ रहे हैं, कभी कभी जो है भगवान उनका माथा सहला रहे हैं जो है, कभी चोटी सहला रहे हैं जो है। और इसके अलावे भगवान क्या करते हैं, अंग से तो स्पर्श करते ही हैं गोपियों को, और गोपियों को जो है प्रेम भरी चितवन से, प्रेम भरी प्रेम की निगाह से गोपियों को देखते हैं। भगवान दूसरी निगाह से नहीं देखते हैं, एक साधारण निगाह रहता है। भगवान जब टेढ़ी कर देते हैं तो सारी सृष्टि का प्रलय हो जाता है, कोई नहीं बच पाता है जो है, कोई नहीं बच पाता है जो है। और वो भगवान गोपियों के ऊपर कैसे देख रहे हैं कि प्रेम भरी चितवन से, उनकी आंखों में, उनके देखने में जो है प्रेम भरा हुआ है, एकदम प्रेम लबालब कर रहा है। और उसी प्रेम भरी चितवन को पाकर गोपियाँ उनमें जो है प्रेम भरी चितवन रूपी समुद्र में गोपियाँ जो है गोते लगा रही हैं, स्नान कर रही हैं जो है। और भगवान कभी लीला करते करते जो है उन्मुक्त हंसी हंसने लगते हैं, खूब मुस्कुराने लगते हैं, हंसने लगते हैं, कहने लगते हैं वाह रे गोपियाँ, वाह मेरी प्यारी प्यारी गोपियाँ जो है, मेरी प्यारी प्यारी गोपियाँ जो है। इस प्रकार भगवान जो है, कृष्ण जो है गोपियों के ऊपर आनंद की वर्षा कर रहे हैं, आनंद की वर्षा कर रहे हैं जो है। या भागवत महापुराण का 17वां श्लोक 33वें अध्याय का 10वां स्कंद 33वें अध्याय का 17वें श्लोक में सुखदेव मुनि परीक्षित समझा रहे हैं कि भगवान लगता मालूम पड़ रहा है कि अपनी परछाई से खेल रहे हैं, अपनी परछाई से खेल रहे हैं। अब आगे के 18वें श्लोक में सुखदेव मुनि कहते हैं कि परीक्षित, गोपियों का जब अपने हाथों का से स्पर्श करते हैं भगवान कृष्ण जो है, तो गोपियों की इंद्रियां प्रेम और आनंद से एकदम विह्वल हो जाती हैं। गोपियां प्रेम, जो उनका मन बुद्धि चित्त जो है, सब इंद्रियां जो है प्रेम से एकदम विह्वल हो जाती हैं, प्रेम से पागल हो जाती हैं। और गोपियों का केस कैसा है कि गोपियों का केस जो है डांस करते करते एकदम बिखर गया है जो है। उनका केस झाड़ा हुआ नहीं है, उनका केस कंघी किया हुआ नहीं है, बिल्कुल ही बिखरा हुआ है, जैसे का तैसे है गोपियों का के केस जो है। और फूलों के हार जो है गोपियाँ जो गोपियाँ पहनी हुई हैं अपने
अपने बालों में वो फूलों के हार भी टूट गए हैं, या फूल के हार भी बाल में नहीं है जो है। और गहने जो ये जितने पहनी हुई थी गोपियाँ जो है, सब गहने अस्त व्यस्त हो गए हैं, कोई भी गहना ठीक स्थान पर नहीं है जो है। यह गोपी अपने केश और वस्त्र को भी पूर्ववत संभालने, अपने केश को भी पूर्ववत नहीं कर पा रही हैं, वो अपने वस्त्र को भी गोपियाँ नहीं संभाल पा रही हैं, वो अपने वस्त्रों को भी नहीं संभाल पा रही हैं। गोपियाँ भगवान के प्रेम में इतनी विह्वल हैं कि वो अपने आप को होश नहीं उनको है जो है, न उनके अपने बालों का होश है, न अपने वस्त्रों का होश है, न बाल में लगे हुए फूलों का, मालाओं का होश है गोपियों को जो है। गोपियाँ बिल्कुल जो है प्रेम के आनंद में विह्वल हो गई हैं। ये सुखदेव मुनि जो है 33वें अध्याय के 10वें स्कंद 33वें अध्याय के 18वें श्लोक में सुखदेव मुनि वर्णन कर रहे हैं। और सुखदेव मुनि का अब 19वें श्लोक में राजा परीक्षित क्या कहते हैं जो है, अब यह ध्यान देने लायक बात है। 19वां श्लोक भी ध्यान देने लायक बात है। मेरे प्यारे प्यारे भाइयों एवं बंधुओं एवं बहनों, आप लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, ग्रहों की पूजा करते हैं। एक आदमी जो है ग्रह शांति के लिए जो है 10 अंगुलियों में अंगूठी धारण कर लेते हैं कि ग्रह हमारे ऊपर कोपित नहीं हो पाए जो है। लेकिन यहाँ सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से कह रहे हैं कि राजा परीक्षित, अरे भगवान श्री कृष्ण की यह रास क्रीड़ा देखकर जो है स्वर्ग की देवांगनाएं भी मोहित हो गई हैं। देवताओं की जो पत्नियां हैं देवांगनाएं, वो भी मिलन की कामना से मोहित हो गई हैं। मिलन की कामना वो भी चाह रही हैं कि भगवान से हमारा मिलन हो जाए। लेकिन मिलन कैसे होगा जो है, उनके भाग्य में नहीं लिखा हुआ है मिलन। वे दूर से ही देख रही हैं, भगवान उनके ऊपर प्रेम की वर्षा नहीं कर रहे हैं जो है। गोपियों अनपढ़ गंवार के ऊपर, वो तो देवांगनाएं हैं जो है, देवलोक में रहती हैं जो है, वो तो स्वर्ग की अप्सराएं हैं जो है। और आगे और भी ध्यान देने लायक है कि समस्त तारे, जितने भी आकाश में तारे हैं, अखिल कोटि ब्रह्मांड में जितने भी तारे हैं, और जितने भी ग्रह हैं, यहाँ तो 9 ग्रहों की हम पूजा हम लोग करते हैं ना। तो 9 ग्रह, जितने भी ग्रह हैं, इनके अलावे भी जितने ग्रह हैं जो है, सभी ग्रह जो है क्या कर रहे हैं। और चंद्रमा जो है, माने समस्त तारे, ग्रह और चंद्रमा जो है चकित हो गए हैं और विस्मित हो गए हैं, आश्चर्य में पड़ गए हैं। कहाँ अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, अब कहाँ ये अनपढ़ और गंवार गोपियाँ जो है, इनके साथ भगवान की रास लीला हो रही है, भगवान इनके साथ रास क्रीड़ा कर रहे हैं। और जो रास क्रीड़ा में जो है जाने का हिम्मत नहीं है, न ग्रह किसी प्रकार की कोई काम कर सकते हैं, ग्रह की गति भी रोक दी गई है, और समस्त तारों की गति भी रोक दी गई है, चंद्रमा की गति भी रोक दी गई है, सूर्य की गति भी रोक दी गई है। वाह रे गोरी गोपियाँ, वाह वाह, जिनके चलती काल की गति भी रुक गई है। 6 महीना तक सब जो जहाँ है वहीं पर स्थिर हैं जो है, किसी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है जो है। उनके पति जो है बेड पर सोए हुए हैं, 6 महीना तक अपने बेड पर ही, सारे जीव जंतु जिस अवस्था में हैं उसी अवस्था में हैं जो है। ये तो रात्रि का समय था, सारे जीव जंतु सोए हुए थे, सुसुप्ति अवस्था में ही हैं। और जितने भी तारे, ग्रह और चंद्रमा जो हैं सब विस्मित होकर देख रहे हैं, सब आश्चर्यचकित होकर देख रहे हैं।
कोई भी हिल डुल नहीं रहे हैं, कोई भी हिल डुल नहीं है रहे हैं। एक गोपियों की महिमा है, गोपियों में कितनी बड़ी खूबी है। अनपढ़ और गंवार गोपियाँ जिनके चरणों की धूली भगवान चाहते हैं, गोपियों को अपने से बड़ा मानते हैं भगवान कृष्ण, और उनके चरणों की धूली उड़ने के लिए, अपने माथा पर पड़ाने के लिए उनके पीछे पीछे चलना चाहते हैं। बस आज इतना ही। कल इसके बाद महारास का यह बहुत ही विकट एवं दुर्लभ प्रसंग चल रहा है सृष्टि का जो है यह। बस आज इतना ही। ओम श्री राधे राधे राधे।